नमस्कार दोस्तों, मैथ के क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। आज हम मैथ के क्लास में कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति ने एक जैकेट 10% की हानि पर 900 रुपये में बेची, उसे एक 30% के लाभ पे 800 रुपये में बेची, तो उसका नेट लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक जैकेट 10% हानि पे बेचता है, यानी 900 रुपया जो दिया हुआ है, 900 रुपया 10% हानि पे, यानी 900 रुपया जो है वो 90% के बराबर है। इसको 100% में निकालेंगे तो ये होगा 10 से कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1000। तो जैकेट का क्रयमूल्य 1000 रुपया हो गया। और टी शर्ट का क्रयमूल्य देखते हैं। टी शर्ट के क्रयमूल्य पे 25% के लाभ बेचता है, तो 800 का 125% करेंगे। 800 का 125 गुना 100, 20-25 25 से, अब 25 से 800 काटेंगे तो 32 से कट जाएगा, तो 32 गुने 20 640। तो एक का क्रयमूल्य 640 हो गया टी शर्ट का, और जैकेट का 1000, तो टोटल हो गया 1640 क्रयमूल्य। इसको साफ कर देते हैं दोस्तों। टोटल क्रयमूल्य हो गया 1640। अब बेचा है कितना में? 900 प्लस 800 इक्वल टू 1700। तो लाभ कितना हुआ है? 1700 में बेचा है, 1660 में खरीदा है और 1700 में बेचा है, तो लाभ कितना हो गया? 60 रुपया। तो 60 रुपया देखिए ऑप्शन कितना में है? ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,90,000 है, जिसमें 25% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। 3 वर्ष पूर्व और 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर कीजिए। तो 25% कर रहा है, तो 25/100 आप लोग आंसर दीजिएगा। तो 25 × 100 यानी 1/4। इसको बोलेंगे 4/5। 4/5 इसलिए बोलेंगे क्योंकि यह पीछे जा रहा है, 2 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, 3 वर्ष और 2 वर्ष का अंतर पूछ रहा है। तो 4/5 का स्क्वायर माइनस 4/5 का क्यू करेंगे, और दोनों को घटा के जो आएगा 2,90,000 से गुणा कर देंगे। चलिए इसको साफ कर देते हैं। तो इसका हो जाएगा दोस्तों 12/25 माइनस 64/125। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 125 नीचे 80 माइनस 64 यानी 16/125। तो 2,90,000 में 16/25 से गुना कर देंगे, जो आएगा 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। चलिए इसको साफ कर देते हैं। थोड़ा बोर्ड का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसको सुधार करेंगे। चलिए क्या आया था? 16/125 गुने 2,90,000। इसको 5 से काट देंगे, 25 से ये कट जाएगा 11,600 से 25 बार, फिर इसको 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 23
20। अब 23 20 में 16 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 37120। ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन बी में है, तो बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। इस क्वेश्चन को बिना पेन पेपर के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, दिया गया पाई चार्ट गार्गी के जन्मदिन पार्टी के खर्च के प्रतिशत बंटन को निरूपित करता है। कुछ खर्च 5000 रुपया है। चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नीचे दिया हुआ है। यदि जन्मदिन की पार्टी में गार्गी सहित 7 मित्र थे, यानी टोटल 7 फ्रेंड थे, तो रात्रि भोज के प्रति व्यक्ति लागत क्या थी? यानी टोटल खर्च सजावट, ड्रेस, रिटर्न गिफ्ट, केक। रात्रि भोज में 5000 खर्चा हुआ, लेकिन रात्रि भोज का 35% है, तो 5000 का 35% कितना हो जाएगा? तो 5000 का 35%। अब कह रहा है कि जो 5000 का 35% जो खर्च होगा वो टोटल मित्र पे खर्च होगा, लेकिन टोटल मित्र कितना है? 7। तो 7 से और डिवाइड कर देंगे तो 7 बचे 35, 2 0 से 2 0, तो 50 गुने 5 कितना आ गया दोस्तों? 250। तो इसका आंसर 250 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, दिया गया रेखा ग्राफ वर्ष 2010 से 2016 के दौरान कंपनी ए और बी द्वारा बेचे गए मोबाइल की संख्या दर्शाता है। ग्राफ का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ग्राफ को देख लीजिए हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कंपनी ए और बी द्वारा बेचे गए मोबाइल के बीच अंतर न्यूनतम? तो इसको निकालने के लिए ऑप्शन से चलेंगे। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको छोटा कर देते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में है 2012, 2013, 2010, 2014। तो 2012 में देखेंगे, 12 का ये हो जाएगा। तो 2012 में है 78, 50। तो टोटल अंतर कितना हो गया? 2012 में अंतर हो गया 28। 2013 में देखेंगे, 2013 का ये है 35, 62। तो 35, 62 का अंतर कितना हो गया? 27। 2010 का देखिएगा 56, 38। 56, 38 का अंतर कितना होता है? 18। और 2014 का देखिएगा, तो 2014 का ये है 66, 32। 66, 32 का अंतर हो जाता है 34। सबसे कम कौन सा हो गया? 2010। 2010 में कितना अंतर है? 18,000 का। तो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम में ऐसी शॉर्ट में बनाना है, समय बचाना है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 66 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उसकी आयु का अनुपात 9:2:7 था। तो सी का वर्तमान आयु निकालिए। चलिए आंसर दीजिएगा फटाक से। अनुपात करा 9:2:7। तो हम लोग x मान लेंगे कॉमन। 9x + 2x + 7x। 4 वर्ष पहले, यानी तीनों में 4 वर्ष जुटेगा, तो हो जाएगा 9x 2x 7x + 4 + 4 + 4 = 66। चलिए इसको लिख देते हैं दोस्तों। लिखने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन लिख देते हैं। 9x + 2x + 7x + 4 × 12 = 66। तो ये जगह 9 × 2 = 11 और 7 18x = 66 - 12। तो x = कितना हो जाएगा? 54/18 काटेंगे तो 3 हो जाएगा। x = 3। तो हम लोग पूछ रहा है c। तो c का कितना है? 7x। तो 7x
यानी 21। अब बोल रहा है वर्तमान आयु, तो इसमें 4 वर्ष जोड़ेंगे, क्योंकि जो हम लोग एक से निकाले हैं प्रीवियस 4 साल पहले का एज निकाले हैं, तो 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 25। ऑप्शन में देखिए आयु 25 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इज राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 6% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए उधार ली गई 4500 की धनराशि पर साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, हमको तो नहीं लगता है इसमें बनाना पड़ेगा। 4500 गुने 6 गुने 2 यानी 12/100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए बना ही देते हैं, नहीं तो आप लोग कहते हैं आंसर बनाते नहीं हैं। 4500 गुने 12/100, 0 0 से काट देंगे, 45 गुने 12 करेंगे 540 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में 540। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंग्लिश में टाइप हो गया है दोस्तों, माफ़ कीजिएगा। स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द टेबल शो लोन इन क्रोर्स बाई 4 बैंक इन डिफरेंट ईयर्स। मतलब इसमें कह रहा है कि 4 बैंक है जो अलग अलग वर्ष में लोन देता है, तो इन विच बैंक वाज द लोन डिस्टर्बेंस मोर देन 30% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशमेंट ऑफ ऑल द बैंक टुगेदर इन 1996। मतलब कहा 30% से ज़्यादा किसमें लोन दिया है। तो कुछ नहीं है, इसमें ऐड करना है, खाली देखने में बड़ा है। पी का सबका ऐड करके भागा दे दीजिएगा। 20, 25, 47, 41, 72 को जोड़िएगा और भागा दीजिएगा तो 30.75 आएगा। क्यू में 28, 25, 20, 47, 39 के जोड़ के 4 से भागा दे देना है। अब आर में 31, 32, 24, 18, 15 को जोड़िएगा तो 105 आएगा, भागा दीजिएगा तो 26.25 आएगा। अब एस को 33, 18, 29, 34, 44 को जोड़िएगा तो 144, भागा 4 दीजिएगा तो 28.5 आएगा। तो ऑप्शन बी या ऑप्शन क्यू, ऑप्शन पी में 30 पॉइंट कुछ आ रहा है, ऑप्शन क्यू में 31 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो इसमें लिखा हुआ है 30%। ऑप्शन पी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन पी किस में है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8, 60 बालकों की एक कक्षा में से 15 बालकों की औसत ऊंचाई 163 सेंटीमीटर है, यदि शेष बालकों की औसत ऊंचाई 168 सेंटीमीटर है, तो पूरी कक्षा में औसत ऊंचाई सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, औसत का क्वेश्चन है, तो 15 बालक की औसत ऊंचाई 163 है तो गुना कर देंगे, और शेष बालक का 168 है तो शेष बालक से गुना कर देंगे, दोनों को जोड़ के 60 से भागा दे देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए इसको बना देते हैं। 15 गुने 163 बटे 168, 60 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, गुने 45 भागा 60, तो इसको कीजिएगा तो 245 प्लस 7560 भागा 60 करेंगे तो ये हो जाएगा 10,005 भागा 60, भागा देंगे तो इसका आंसर आएगा 166.75, 166.75 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4। चलिए राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक वित्तीय दौड़ में अमित 1 चक्कर 50 सेकंड में पूरा करता है और सुमित 1 चक्कर 150 सेकंड में पूरा करता है। यदि वो विपरीत दिशा में दौड़ रहे हैं तो परिधि पर कितने अलग अलग स्थानों पर मिलेंगे। देखने में क्वेश्चन लंबा है, इसको बनाने में बहुत आसान है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है। टोटल सेकंड को जोड़ देंगे, 150 प्लस 50 इक्वल टू कितना हो गया, 200। जो सबसे कम समय में चक्कर लगाता है उससे भागा दे देंगे, 50 से भागा देंगे तो कट के आ जाएगा 4, यानी
4 बार अलग अलग स्थानों पर मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलिए, हल्का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 112% अधिक मूल्य अंकित किया गया है। कुछ छूट देने के बाद भी दुकानदार को 6% का लाभ होता है। दुकानदार द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत क्या कीजिए। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा दुकानदार द्वारा दी गई छूट का प्रतिशत ज्ञात करने बोल रहा है। यानी मान लीजिए कि 100 रुपया का सामान था, 112 रुपया अंकित मूल्य किए हुए हैं, यानी इसमें 12% अधिक किया हुआ है। 12% में छूट देने के बाद भी 6% का लाभ होता है, यानी 12% में 6% का लाभ होता है, यानी 106 रुपया में बेचता है। तो ये 6% हो गया। अब अंकित मूल्य 12% पे था, तब बोल रहा है छूट का प्रतिशत, तो 50% में 12 का 6%। नहीं समझ में आ रहा है, देखिए 12 का 50% कीजिए, एक ये कट जाएगा 6% आ गया, तो 50% हो जाएगा आंसर इसका 50%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पेन नहीं चलाना है, नहीं तो बहुत समय लगेगा। एक व्यक्ति अपनी आय के 90% की बचत करता है। यदि उसका व्यय 920 रुपया है तो उसकी आय ज्ञात कीजिए। मतलब बचत 90% करता है तो व्यय कितना परसेंट करता है, 10%। तो 10% इक्वल टू 920 दिया हुआ है। 10% इक्वल टू 920 दिया हुआ है, तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9200। अब वही आय पूछ रहा है, इनकम। देखिए कितना जल्दी बन गया। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। तो आय टोटल होता है खर्च प्लस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि 9:12:1 और 28:42 और 42:22 है तो 2x + y का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं दोस्तों, बीच वाला को गुना करेंगे और साइड वाला से भागा दे देंगे तो x निकल जाएगा। तो 12 × 12 भागा 9 इक्वल टू x। 3 × 12, 4 × 12, 4 × 12 यानी 16। अब दूसरा का देखेंगे, दूसरा का हो गया 42 × 42/28। इसको काटेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद 63 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोल रहा है 2x + y। तो 2x कितना हो जाएगा, 2 × 16 यानी 32 प्लस y इक्वल टू 63। तो टोटल कितना हो जाएगा, 95। 63 + 32 इक्वल टू 95। तो 95 किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए 3 इज राइट आंसर। तो वीडियो को छोटा रखते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। डेली सेट आते रहेगा। जो यूट्यूब चैनल पे पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।